पूरा देश अपने अपने तरीके से आज आजादी के जश्न को मना रहा है। जेल में ये जश्न कैसे मनाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कारागार परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की जो 80वीं हम लोग पर्व मना रहे हैं, उसकी सभी समस्त देशवासियों को और आपके चैनल को हार्दिक बधाई। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कारागार में जो बंदी निरुद्ध होते हैं, उनसे बढ़िया स्वतंत्रता के मायने जो होते हैं, कौन समझ सकता है। और उस पर्व को जब कारागार के इस प्रांगण में मनाया जाता है, तो एक व्यक्ति जो बंधन में है, बंधन युक्त है, उसको मुक्ति का, स्वतंत्रता की जो कीमत है, उससे बेहतर कौन माप सकता है। 1947 के बाद ये पहले ऐसे लोग होंगे, कारागार के अंदर रहने वाले बंदी होंगे, जो स्वतंत्रता की असली कीमत जानते हैं। और हम चूंकि कारागार में हम लोगों को कार्य करते हुए लगभग 11 साल हो भी गए हैं, तो हम लोग ये महसूस करते हैं कि जो कारागार से व्यक्ति स्वतंत्रता, जब हम उसको छोड़ते हैं यहाँ से, तो उसके चेहरे पे जो खुशी होती है, ये महसूस कर पाते हैं कि यही खुशी हम 1947 में अपने समस्त देशवासियों के चेहरे पर भी देखे होंगे, जो इतने लंबे समय तक अंग्रेजों के गुलाम थे। और इसके बाद 1947 में जब वो आजाद हुए होंगे, तो हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार की खुशियां मनाई होंगी। उस खुशी को हम लोग क्षणिक रूप में अपने जो अंदर बंद कैदी हैं, जब ये छूटते हैं, तो उनके चेहरे पे हम महसूस कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग इस त्योहार को कारागार के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और ये ही एक ऐसा त्योहार पर्व है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं आता है। इसमें समूचा कारागार परिवार, चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का हो, सभी लोग उस तिरंगे के नीचे खड़े होकर अपने देश की आन बान शान और अपने वीर सपूतों को याद करके इस त्योहार को कार्यक्रम के माध्यम से, जो जैसे चाहे अपने कलाओं के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से प्रस्तुत करता है और बड़े ही उत्साह पूर्वक इसको एंजॉय करता है। आज के दिन क्या कैदियों के लिए कुछ खाने में खास होता है? क्या क्या किस तरीके से आज के दिन को और खास बनाया जाता है जेल में? क्योंकि आपने बताया सेलिब्रेट तो ठीक है करना, कितने दिन पहले से तैयारी होती है और आज के दिन को उनके लिए कैसे आप लोग स्पेशल बनाते हैं? देखिए, देश के लिए तैयारियों का कोई समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। और हम लोग लगभग 365 दिन इस कार्यक्रम के लिए लगे रहते हैं। लगातार इसमें हम लोग इन्वॉल्व होते हैं कि देश के लिए हम उन वीर सपूतों को याद करके अपनी मातृभूमि के लिए क्या एक संदेश दे सके, जिससे कारागार में रहने वाला व्यक्ति जो बाहर लोगों को मैसेज देगा कि स्वतंत्रता की कितनी बड़ी कीमत होती है, तो वो हम अगर मैसेज देने में समाज को सफल होते हैं और इन बंदियों को समाज के साथ जोड़ने का, उनको दिशा और दशा देने का अगर हम मैसेज दे सकते हैं, तो हम इसी कार्यक्रम के माध्यम से उनको देते रहते हैं, आपके माध्यम से देते रहते हैं। साथ में खाने पीने की जो व्यवस्था बता रही हैं, जैसे स्कूलों में आपने देखा होगा कि स्कूल में हम लोग जब छोटे थे, तो ध्वजारोहण के पश्चात मिष्ठान वितरण और किसी किसी स्कूलों में पूरी सब्जियों का भी वितरण कराया जाता था। इन सभी चीजों का इस कारागार में भी और पूरे उत्तर प्रदेश के कारागारों में भी इन चीजों को प्रयोग किया जाता है। मिष्ठान वितरण कराया जाता है, साथ में उनको भोजन, अच्छा भोजन, पूड़ी सब्जी और खीर वगैरह सब चीजें खिलाई जाती हैं। अच्छा, खास बात ये है कि जो भी खाना बनता है वो जेल में खुद यही कैदी बनाते हैं और यही आपस में फिर मिल बांट के बिल्कुल। खाते हैं। एक तरीके से समझ लीजिए कि कारागार में, जैसे हमारे समाज में छुआछूत या अन्य चीजें जो हम लोग सुनने को आती हैं, मिलती हैं, कारागार एक ऐसी जगह है जो अपने आप में इन सब चीजों से मुक्त है। वहां पे खाना कौन बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है, कौन परोस रहा है, कौन किसके साथ बैठ के खा रहा है, किस जाति, धर्म, लिंग, किससे आधारित है, इन सभी चीजों से मुक्त है यह कारागार। पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, इसके बारे में तो मैं पूरे भारत के संदर्भ में कह सकता हूं कि पूरे भारत की जेल जो है, मतलब वो कहीं, मतलब वहां पे कम्युनल नाम का शब्द कहीं पर भी नहीं होता है। सभी लोग मिल बांट कर एक दूसरे का हाथ बटा करके कार्य करते हैं। जाति, धर्म, सब चीजों से ऊपर उठ करके ये कारागार अपने आप में एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत करती है। सुबह जब बाहर ध्वजारोहण का कार्यक्रम चल रहा था तो आपने संबोधित भी किया और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जो पिंजरे में बंद पंछी है या फिर जेल में बंद कैदी। वो लाइन को आप दोहराइए, क्योंकि मुझे आपकी वो बात बड़ी अच्छी लगी। देखिए, हम हिंदी की डिक्शनरी में जब जाते हैं तो दो शब्द मिलते हैं, एक सहानुभूति मिलती है, एक समानुभूति मिलती है। सहानुभूति, किसी पीड़ित व्यक्ति को हम जब
सिर्फ संवेदनाएं उसकी व्यक्त करते हैं तो हम उसको सहानुभूति के तरीके आते हैं, इंग्लिश में उसको सिंपैथी कहते हैं। लेकिन उसके दुखों को भी हम समझ सके, इसको एम्पैथी कहते हैं, उसकी संवेदनाओं को हम समझ सकते हैं। तो जिस पर बीतती है वही उसकी चीजों को समझ सकता है, उसकी व्यथा को बता सकता है। सामने वाला जिसके ऊपर बीती ना हो, न समझा हो, तो वो नहीं बता सकता है। 1947 के बाद सिर्फ कारागार ही एक ऐसी जगह है जहां पे अगर किसी को बंधन में बांध दिया जाए और उसके बाद जब वो छूटता है तो वो बंधन और मुक्ति, मतलब स्वतंत्रता और गुलामी दोनों को महसूस कर पाता है। वो सिर्फ कारागार का बंदी ही महसूस कर पाता है। तो वो मैं इसलिए मैसेज देने का ही प्रयास कर रहा था कि 1947 के बाद अगर इस चीज को अगर कोई बहुत अच्छे से समझ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कारागार का बंदी ही। इस कारागार के बंदियों के लिए आपका कोई मैसेज है? मैं तो अपने कारागार के बंदियों, मैं तो बाहर भी काफी लोग मिलते जुलते रहते हैं, मैं तो देखता रहता हूं कि कारागार के बंदी सिर्फ जो पहले एक कारागार के बारे में यह कहा जाता है, जैसे 1947 के पहले या 1857 की क्रांति के पश्चात जेलों का गठन होना शुरू हुआ, जेल बनाई जाने लगी, उसको प्रताड़ना गृह के रूप में स्थापित किया गया, लोगों को मारा पीटा जाता था, हथकड़ियां लगाई जाती थी। मतलब अंग्रेजों को अपने राज को स्थापित करने के लिए जेलों की स्थापना की गई, जेलों का अस्तित्व तो उन्हीं के कारणों से हुआ। लेकिन 1947 के बाद जब हमारे लोग इस जेल में रहने लगे, अर्थात भारतीय ही इसके अधिकारी थे और भारतीय ही इस जेल में बंद होते थे, जो हमारे आईपीसी या हमारे नियमों को, समाज के चीजों को उल्लंघित करते थे, उनको जेल में बंद किया गया। तो उनको जब सामना करना पड़ा तो जेलों की परिभाषाओं को बदलना पड़ा और यह प्रयास किया गया कि ये हमारे लोगों के बीच ये हैं। और महात्मा गांधी जी की वो लाइन है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं घृणा करो, पापी में सुधार की एक गुंजाइश होती है। तो उसी वाक्य पर हम लोग काम करते हैं और वर्तमान में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अब हमारा प्रताड़ना गृह का वो स्वरूप खत्म हो गया है, अब यह सुधारात्मक गृह के रूप में स्थापित हो चुका है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि कौशल विकास से लेकर सारी जगहों पे अगर यह न बताया जाए कि यह बंदी है, यह कैदी है, और इनको किसी मंच पर ले जाकर खड़ा करा करके डांस कराया जाए, संगीत कराया जाए, तो आप इसको देख कर नहीं कह सकती हैं कि कभी यह कारागार में निरुद्ध रहा है या इसके अंदर इतने ऐब है। जैसा कि लोगों के मन में धारणा होती है कि ये कारागार का व्यक्ति है, कारागार में बंदी है, तो हमारे मन में एक नकारात्मकता की जो छवि को भर के आती है, उस छवि को हम लोग धूमिल करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम लगातार सफल हो रहे हैं। और जो सफलता हमें मिल रही है वो हमें अपने बंदियों के माध्यम से ही मिल रही है। तो बंदियों को हम सिर्फ यही मैसेज देंगे कि आप लगातार इस क्रम में लगे रहिए, बने रहिए। एक ना एक दिन इस जंजीरों को, जो हमारी नकारात्मकता का जो एक छवि बनी हुई है, वो टूटेगी। इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर आप में सुधरने का मौका मिलेगा तो यही भारतवर्ष है, जो डाकू की लिखी हुई किताबों को भी रामायण के रूप में, रामचरितमानस के रूप में पढ़ करके और उसको, उस बुराई को न याद करके अच्छाई को याद करती है, तो वही भारत है, वही देश देश है हमारा। और हम, आप भी छूटेंगे और समाज को एक अच्छा मैसेज देंगे तो आपको भी समाज उसी रूप में आपको स्थापित करेगी और आपको अपने मतलब अपनत्व स्वीकार करके आपको अपने रूप में स्वीकार कर लेगी, समाज अपने आप साथ में जोड़ लेगी।